मैंने गमछे का राष्ट्रीयकरण किया है। वो गमछा लेके वहाँ गए, हिलाए गमछे से, उनको फायदा हुआ। फिर वो जब भाई मेरा जो राइवल था उसका पैर छुए, उसका पैर अगर वो नहीं छूते तो संभावना थी कि मुझे कुछ और अच्छे वोट मिल जाते। देखो पिछली बार हम आपसे पूछे थे, अब मोदी जी आप कह रहे हो कॉपी किए हैं, हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए, बीजेपी 27 गोंडा प्रयागराज, या क्या पता प्रधानमंत्री वाला पद खाली हो जाए कुछ जो आप पिछली बार कहे थे। नहीं, हम फिर से इस बात को रिपीट करेंगे। मैं कुछ काम बहुत अच्छा कर सकता हूं जिसमें मेरी 25 वर्ष का एक बेहतरीन अनुभव है। हाँ। मैं लड़कों को बहुत अच्छा दिशा दे सकता हूं, मैं समाज को बहुत अच्छा दिशा दे सकता हूं। गीता पढ़ा रहा हूं, 1 साल का पूरा एपिसोड मेरा हो गया है। अगर मैं किसी ऐसी फील्ड में, जैसे अब काल लोग कहते हैं भैया तू बहुत अच्छा बोल ले, तो शुभांकर बोली बल पर तो चलाते हैं, कितना बढ़िया शुभांकर क्वेश्चन पे तू पॉडकास्ट शुरू कर दो। तो शुभांकर का यहाँ तक पहुंचे मत 10 साल से कम ना लागोई, 9 साल लग गया, 9 साल लग गया ना। अब हम शुभांकर का देखा काल हमू बगले में खोल ली, पीला कुर्सी मंगाई डारी एक और काला पैंट और शर्ट और पहन के हमू पहुंची ना हो पाई भैया। हर काम का एक थ्योरेटिकल पक्ष है, एक अनुभव वाला पक्ष है। शुभांकर जैसे कहते हैं रोम वॉज नॉट मेड इन अ डे, तो शुभांकर मिश्रा वॉज नॉट मेड इन अ डे। तो हार के मन एक बहुत ज्ञान मिल जाते हैं, बहुत ज्ञान मिलता है। हार सीख है ना, हार नहीं है, हार सीख है। राहुल जी के कलेजे को तो मैं सलाम करता हूँ। 90 दाएं हारे तब वो लड़ते हैं, क्योंकि उस आदमी को पता है कि राजा फैमिली में पैदा हुए हैं और लड़ना ही है, और जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है कि रिबॉक का शोरूम खोल ले, कि जो ने क्रिकेट एकेडमी चलाई ली, वो सब उनके पास ऑप्शन नहीं है। लड़ना है मतलब लड़ना है। जैसे केसारी है, उनके पास ऑप्शन है, वापस चलाइए। बेचारे स्टेटमेंट बड़ा अच्छा दिन, कहीं मैं दिल से जीता हूँ। पता नहीं उन्हें पहले कहे नहीं पता रहा कि वो दिल से जिया थे कि नहीं जिया था, लेकिन जब उन्हें पता था कि वो दिल से जीते हैं, राजनीति नहीं करना, एबीपी में शायद उनका स्टेटमेंट था ये कि मैं दिल से जीता हूँ, राजनीति हम उसके हमारा बहुत अच्छा मित्र है खेसारी, कहते रहे कि हमरे लायक नहीं है पॉलिटिक्स, नहीं ना करे चाहिए, अब नहीं लड़ब, नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा डिसीजन। सब हमारे हर बार काट के वायरल कर देते हैं, हमें बदनाम के दिन हमारा काम खराब हो गया। ठीक है भाई, अमिताभ बच्चन ने राजनीति की, सेफ पैसे लेके बाहर चले गए। बहुत सारे लोगों ने किया, उनको बाद में समझ में आया कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं। कहा था हम बीजेपी खातिर प्रचार करते रहे, अब सब कहा था तू सनातनी नहीं हो, कौन भगवान पूजा करी सनातनी हो जाए। हमें यहाँ नहीं पता, सबको ढूंढत है कि बताओ कौन भगवान जेकर पूजा पाठ शुरू कर दी, ताकि सब हमें कहा कि हम सनातनी हैं। माया का जो पति है, माया यानी मेटेरियलिज्म, उसका जो पति है वो है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। माया का जो बेटा है वो है राजनीतिज्ञ, राजनेता। माया का जो नौकर है वो है ब्यूरोक्रेट, और माया का जो अवैध संतान है वो अपराधी। और ये सब माया से गवर्न होते हैं। यहाँ के सिद्धांत अलिखित हैं। इसीलिए इस फील्ड में, राजनीति के फील्ड में, पूंजीपति के फील्ड में, हर आदमी पैसा नहीं कमा सकता। हर आदमी पूंजीपति नहीं हो सकता। पैसा तो कमाएगा, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000। हर आदमी पूंजीपति नहीं हो सकता, क्योंकि पूंजीपति होना, राजनीतिक होना, ब्यूरोक्रेट होना, अपराधी होना, इसके अलिखित नियम है। यहाँ जो नियम लिखित है वो तो कोई समझन में नहीं आवत है, अलिखित। इसलिए खेसारी जैसे लोग जब भी यहाँ एंटर करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब दोजक सारा ज्ञान रहा, तब काहे चुनाव लड़ेंगे, कौन चीज हासिल करे खाते? इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। मान लो ना लड़े और इच्छा दबी रह जात दिल में कि यार एक चुनाव लड़े है, फिर एक जन्म ले। तो दिल्ली से काहे लड़े, गोंडा से लड़ लेते, कैसरगंज लड़ लेते। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल था कि भाई कैसरगंज तो बिल्कुल ना लड़े। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। नहीं, डर वर की बात नहीं है। मेरी बहुत अच्छे रिलेशन है ब्रजभूषण सिंह जी से, और बाकी तो खैर जो बात है तो नहीं है। कहे मैं कौन हूँ है। मतलब ब्रजभूषण कह रहे एक के मर्डर करे अब तक कैमरा पर। नहीं ठीक है, फर्जी में बयाना ना लेके चाहिए कि हमारे बाबा शेर से लड़के रहा, कहीं कहा कहीं चीर पाड़ के खाएगा, ज्यादा वो सब ना करे चाहिए। और फिर हमारा उनसे कुछ है ही नहीं है। बात सही। हाँ, कहीं हमारे बाबा शेर से लड़के, कहीं कहा कहीं चीर पाड़ के खाएगा। एक जने गोंडा माँ भैया तुम्हें बताई, यही बात पर आई थे। एक जने गोंडा हमसे कहीं, जब चुनाव टाइम रहा तो हमसे कहीं भैया डराओ ना, पाठक हुए, नाम तो ना ले, तो पाठक कहीं भैया डराओ ना, पूरा ब्राह्मण समाज तुम्हारे साथ है। खैर वो सब एक अलग बात है, लेकिन वह कहीं नहीं सब चढ़ाई। हाँ, कहीं रुपया पैसा हथियार सब पीछे ना हटे। तो जब 10 मिनट के बात होगा तो हमसे कहें सुनो पाठक, ये सब रिकॉर्ड होगा। अब जाई थे ब्रजभूषण का सुनाई, कहीं भैया महतारी कसम कही थे, अरे दादा, अरे भगवान, इतना रोए। कहीं भैया डिलीट कर दो, भैया ना करो, भैया ना करो, भैया।
तो हम कहें जो तुम्हार बात हम मान ली, तू हमारे रिश्तेदार लागो, परिचित हो, संबंध हमारे तुम्हारे, मैंने मरवाई डरबो। तो वहां से नहीं लड़ा था, दिल्ली से चूंकि इसलिए लड़े क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में था कि गुंडा ही नहीं होत, हाँ यूपी में गुंडा ही होत, हाँ कट्टा चल जात। खैर कट्टा वट्टा चिंता नहीं है, लेकिन ये रहा कि केजरीवाल जी ने ससम्मान बुलाया, टिकट दिया, लड़ाया, तो इसलिए लड़ा। अच्छा, बीचों में एक तस्वीर आवा रहा कुछ सबसे कहा था कि अखिलेश यादव से बड़ा मुलाकात चलते है, आजकल समाजवादी पार्टी के चक्कर लागत है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, बहुत जबरदस्त मुलाकात हुई, 3 घंटे चर्चा हुई, लेकिन शिक्षा पे कहाँ टिकट फाइनल है? नहीं, हम उन्हें लिख के दे आए हैं, हम उन्हें कागज पर लिख के दे आए हैं, वो कागज उनके लगे पड़ा है, विजय चौहान जी उन्हें दीन हुई है, उन्हें लिख के दे आए हैं कि भैया ना तो हमें MP बने के, ना विधायक बने के, ना मंत्री बने के, लेकिन अगर आप सत्ता में आएंगे, हमारी कोशिश पूरी है कि कोई हमारा आदमी सत्ता में बैठे जिससे शिक्षा में हम जो चाहिए थे वो सब काम हो सके। और चूंकि हम बताएं तो रोम के बाद भी अखिलेश यादव अरे सिर्फ पढ़ाई, हमें लगा था बहुत दिन बाद उन्हें कोई एक आदमी मिला जैसे वह खुल के एकदम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब हमें ऐसा लगा था। सबसे मजेदार सवाल कौन पूछे? नहीं सवाल नहीं, चर्चा होता है। सबसे मजेदार चर्चा क्या थी? नहीं, चर्चा ही रही जैसे वो हमसे कहीं सर आपको क्या लगता है कि जातिवाद कैसे खत्म होगा? तो हम कहें आप ये बताओ अमेरिका में कैसे खत्म हुआ? कहीं वहां जातिवाद नहीं है। हम कहें नस्लवाद तो है। कहीं हाँ, तो कहें हम कहें वहां कैसे खत्म हुआ? कहीं यार वहां हम कहें आप एक बात जान लो, जैसे इकोनॉमी चेंज होगी वैसे सोसाइटी चेंज होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज का एक बहुत गहरा संबंध है। भाई आज अफगानिस्तान में औरतें काहे पर्दे में है? क्योंकि वहां आर्थिक आजादी नहीं, औरतों के पास इकोनॉमी है ही नहीं। 9 लाख रुपए उम्र का सैलरी था फरीदाबाद वाला, जब फट गया है। बहुत अच्छी बात, 9 लाख रुपए तनख्वाह थी उसकी। एक सांसद डॉक्टर है, था, एक सांसद है सहारनपुर से, हाँ सहारनपुर से, इमरान मसूद, उन्होंने एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि मैं उनके पूरे वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि कुछ लोग कहीं कि इस्लाम में सुसाइड करना भी हराम है, फिर किसी को मारना धर्म कैसे हो सकता है? ये गुमराह लोग हैं। ये गुमराह नहीं है भैया, ये जाहिल हैं। जाहिल कौन? अनपढ़, जाहिल, ये दोनों बड़े प्यारे शब्द हैं। अनपढ़ अकबर था, लेकिन समझ बड़ी प्यारी थी उसकी। कभी जो जेसुइट मिशनरी उसके दरबार में आए थे, जो जेसुइट मिशनरीज, उन्होंने जो उसके बारे में लिखा है, जो पुर्तगाली, जो बदायूनी ने लिखा वो नहीं, बदायूनी तो उसका आदमी है, तो मौलाना है, वो तो अकबर के समर्थन में लिखेगा। जेसुइट मिशनरीज, मॉन्सरेट और एक्वावीवा और ये क्या नाम है पुर्तगाली, इन्होंने उसके बारे में लिखा है कि यार क्या बात है, क्या शानदार शासक है, समझ है इसके पास, धार्मिक लोगों को बुलवाता है, चर्चा करता है, मुसलमान मौलाना से कहता है ज्यादा मत बोलो, मुझे सबकी सुनना है। वो अनपढ़ है लेकिन वो जाहिल नहीं है। तो इन्होंने जो शब्द गुमराह शब्द का इस्तेमाल किया उसको मैं थोड़ा संशोधित कर देता हूं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के जब कॉन्सेप्ट्स जीवन में नहीं क्लियर होते तो वो ऐसी ओछी हरकतें करते ही करते हैं कि भाई एक ज़माना था, मुझे एक कहानी बड़ी अच्छी याद है कि एक महिला रेगिस्तान में 2 बजे अपनी संपत्ति लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी अरब में। तो एक आदमी ने उसके ऊँट की लगाम पकड़ ली। तो उस महिला ने कहा कि या तो तुम उमर हो और या उमर मर चुका है। ये था इस्लामिक हिस्ट्री। स्पेन पर 200 साल मुसलमानों ने राज किया, मूर्स कहा जाता है वहां मुसलमानों को, और 200 साल में स्पेन ने जो विकास किया वो आज तक पूरे यूरोप की हिस्ट्री के लिए एक आश्चर्य है। और जिस दिन मुसलमान शासन स्पेन में खत्म हुआ उसके बाद मुसलमान स्पेन कट्टरपंथी हो गया, पिछड़ा हो गया। तो समझदार होना, अनपढ़ होना और जाहिल होना, ये जाहिलों का काम है। कि अब भाई हमने एक बहुत बड़े नेता को सुना था, उन्होंने भी कहा कि स्वर्ग में 72 हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको सुन के। मौलाना कहते थे तब तक ठीक था, मौलाना का मैं ज़्यादा वो दुखी नहीं होता। मैं सोचता हूँ बेचारे मैं इतना इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। उसमें जब अब जैसे रिबॉक एक बड़ी कंपनी है, एडिडास एक बड़ी कंपनी है, हजारों जूते डेली बन रहे हैं, उसमें कोई डिफेक्टिव निकल गया। अब डिफेक्टिव निकल गया तो उसको वो मेन शोरूम में तो बेचेंगे नहीं, तो फैक्ट्री आउटलेट में बेचेंगे। तो ऐसे भगवान भी ऊपर लाखों लोग डेली बन रहे हैं, उसी में पता लगा एक 10 किसी की गायब हो गई, अब वो नीचे उतर के बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो मैं इन लोग की, लेकिन जब कोई बहुत अच्छा जैसे ओवैसी साहब है, मैं उनको बड़ा पढ़ा लिखा मानता हूँ, बैरिस्टर है, सदा हुए बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। वो एक बार कह रहे थे
कि वहाँ हो रहे हैं और हो रहे ऐसी है, और वो हूरों पे चर्चा कर रहे थे। तब मैं कहा कि यार या तो मैं नशे में हूँ और या ये नशे में है। तो पढ़ने लिखना, सिगरेट की पैकेट पर मैं सिगरेट की कंपनियों को सलाम करता हूँ, सलाम। अब तुम हमारे घरे आओ और हम तुझसे कहती कि पानी में जहर मिला है, नहीं पिए तो ना पीबो। सिगरेट के पैकेट वो लिखा है जहर है, जहर है, फेफड़ा बना है, कैंसर। एमएससी फिजिक्स वाला सिगरेट पी रहा है और कह रहा है दुनिया में आजकल लोग अच्छे नहीं हैं। यार जब मैं सलाम करता हूँ, इसको कहते हैं जाहिलियत। ये सब जो ब्लास्ट कर रहे हैं सब जाहिल हैं, ना इनको धर्म का पता है, ना इनको इतिहास का पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है। ये जाहिल लोग हैं, इनकी चाबी भर दी गई है। हालांकि सलाम हम आपके पिताजी भी करते हैं, वो लाइटर दे गए थे। हाँ, तो उनका बड़ा प्यारा कहना था ना, पिताजी इसलिए सलाम करते हैं। पिताजी का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई। पिताजी हमसे कहा थे, कहीं देखो भैया परिवार बनावत है, समाज मिटावत है। हम कहें कैसे? कहीं तुम्हें हम तो दारू पिए सिखाई ना, दारू पिए तो हर दोस्तों सिखाई तुम्हें कि कौन मेरे बाभन हो दारू नहीं पी पावत हो, और जो है यूपी गहन हम लोग गोंडा। अच्छा गोंडा? हाँ बोला गोंडा। अरे नाम डुबो दियो कटा। अच्छा का हुआ नहीं पी पाओ तो लाओ जूस मिला दी, अरे नाक बंद करके पी लो। ये सब ट्रेनिंग तो हम देवे ना। तो हमसे कहें कि हम चाहिए तुम्हें समाज ना मिटावे, हम मिटाई दी, हम इतना मिटाई दी कि समाज के लिए तुम चुनौती बन जाओ। कि समाज जब तुम्हारे सामने पर है तो सजदा कहते भगवान तू तो यार मिटे हुए लोग का भगवान हो। और ये चीज बहुत काम आई। अरे एक बार हमारे स्कूल में, शायद पता नहीं हम बताए ना पिछली बाजी की नहीं, एक बार हमारे स्कूल में शराब के बोतल पकड़ गए। नहीं बता, सिगरेट वाला बता रहे हो कि लाइटर देके? अच्छा शराब वाला तो और ज्यादा प्रयोग करो। अच्छा तो शराब वाला का हुआ कि शराब के बोतल पकड़ के, तो फादर गोवियस रहे, आया कहीं ओझा सर गेट अप फ्रॉम फातिमा यू गेट आउट ऑफ द क्लास। हमने व्हाट हैपेंड फादर? यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल, शराब लाते हो स्कूल में? अरे नो फादर, यू कम टू माय ऑफिस। तो गए ऑफिस तो देखे मेजे पर एक बोतल धरी रही। कैन सी ये बोतल तुम लेके आए हो? हम गौर से देखें बोतल, हम भाग के गए क्लास में, अपन बैग उठाए, बैग खोलें, बैग वाला लेके आए, फादर का दिखाएं। हम कहें फादर माई बॉटल इज इन माई बैग। हम कहें फादर ये हमारी बोतल नहीं है। वो हम और दूर कैसे देखे, यू रास्कल यू गेट आउट ब्रिंग योर फादर। घरे आए वापस बताए, हम कहें यार इसी बात है कि आज तो साला बड़ा गड़बड़ाई का मामला। कहीं कहा हुआ? हम कहें यार शराब का बोतल पकड़ गए। कहीं तो हार, हमार तो नहीं पकड़ी है, कोई और करी, लेकिन सही साबित करें हमें आपन वाली देखा पर का। कहीं तो पर तो इनाम मिले चाहिए यार, तू तो बहुत सत्यवादी टाइप के आदमी हो। हम कहें काल तुम्हें बुलाई सी, तो कहीं कोई बात नहीं चलो आई। तो गए तो फादर बैठे, फादर ने कहा योर सन ब्रिंग्स लिकर इन द स्कूल ईयर। तो हमने तरफ ऐसे देखिए, कहीं यार तू घरे पी, सावी घरे पी, अब ना पी, अच्छा लड़का तू यार अब ना पी। वही दिन हमें लगा हम